यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बड़ा डर लग रहा है ना। मुझे भी बड़ा डर लग रहा था अपने टाइम पर, सच बताऊं तो। लेकिन फिर भी मैंने इस डर को, इस डिप्रेशन को कैसे टैकल किया और मैंने रिलैक्स होकर अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिया। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये टिप एज एन एजुकेटर नहीं बता रही मैं आप लोगों को। आप समझ सकते हो मुझे कि मैं आपको एक बड़ी बहन के नाते, अगर आपसे एज में छोटी हूँ तो छोटी बहन के नाते मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देने वाली हूँ, सिंपल एडवाइस। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम है 15 दिनों बाद, लगभग हम मान सकते हैं अप्रॉक्स 15 दिन हमारे पास है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। अब कुछ ऐसे होंगे कि वो, अब मैं 15 दिनों में मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लूँगा, मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, सिलेबस के बियॉन्ड भी मैं कवर कर लूँगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। तो देखो, अपने आप को बहुत 30 मार खान समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि और उससे क्या होता है, और ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो जाती है। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, हमारे पास 15 दिन बचे हैं। 15 दिनों में आपको सिंपल ट्रिक को क्या फॉलो करना है, देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारे पास 15 डेज है। अब हमें इन 15 दिनों को डिवाइड कर देना है, कितने, 10 दिनों में और 5 दिनों में डिवाइड कर देना है। हमने इसको डिवाइड किया, एक साइड हमारे जो 10 डेज हैं स्टार्टिंग के, उसको हमने अलग कर लिए, और लास्ट के जो 5 डेज बचते हैं उनको हमने अलग करके साइड में रख दिया। अब आपको क्या करना है, जो हमारे ये जो 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर आपका फोकस क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें रिवीजन करनी है। क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 तो सभी का वास्ट होता है। पेपर 1 भी वास्ट है, पेपर 2 भी वास्ट है, और दोनों के आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आपने अच्छे खासे मोटे नोट्स बनाए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों का टाइम आ चुका है कि जितने नोट्स हैं उन सारे नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो। ये 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं, नोट्स इतने होते हैं, तो नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, पहला काम। दूसरा काम जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि लास्ट टाइम पर हम प्रैक्टिस सेशन हम कर लेते हैं, मॉक टेस्ट कर लेते हैं, तो जस्ट वो वेस्ट ऑफ टाइम हम कह सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपको लग रहा है ना कि प्रीवियस मॉक टेस्ट करने से मुझे कुछ नया मिल जाएगा, कुछ मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊंगा, तो यार बहुत ही बुरा ख्यालात आपका है। मैंने भी किया था, और उससे क्या हुआ था, मुझे और ज़्यादा, मैं माथा पकड़ कर बैठ गई थी लिटरली, कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता। मैंने एंड टाइम पर क्या किया, मैंने मॉक टेस्ट लगाया, और मॉक टेस्ट में मेरे इतने कम मार्क्स आए, तो मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी लिटरली कि मैं तो फेल हूँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए आपको अगर कुछ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और वो भी खुद से अलग से मत करने बैठना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देख लो। मैंने अभी आप लोगों के लिए एक नई वीडियो शुरू की है, वो क्या है, 10 डेज में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और एक वीडियो हमारी अपलोड भी हो चुकी है, तो वो वीडियोस जाकर आप चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी कुछ शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ मैं, वो भी देख लेना। एंड टाइम पर आपको कुछ भी ये मत सोचो कि हम 10-10, 15-15 घंटे की हम क्लासेस लेंगे, अटेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा। नो, वो जो 5 घंटे अगर आपने सेल्फ स्टडी को दे दिए ना लिटरली, तो आपका बस हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी को आपको देने हैं वो 5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप पढ़ रहे हो। ये तो हो गए हमारे 10 दिन। अब बचे हमारे पास क्या, बचे हमारे पास 5 दिन। अब 5 दिनों में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट के 5 डेज होंगे, आपका फोकस होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करनी है। रिवीजन के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है लास्ट के 5 डेज के अंदर। नो मैराथन, नो प्री वाईक्यू प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपने ही सर पटक के बैठ जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितना ज्यादा आप टाइम अपने आप को दोगे, अपनी सेल्फ स्टडी को दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप मुझे बड़ी बहन के नाते समझ लेना कि मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दे रही हूँ। तो सिंपल आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लास्ट वे में गायब होकर आपको रिवीजन करनी है।
इसके साथ ही जो लास्ट का 5 दिन होते हैं ना, लास्ट के 5 दिनों में से जो सबसे लास्ट डे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल पेपर है और आज हमारा लास्ट डे है, तो उस दिन आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि एग्जाम कैसा जाएगा, अब पढ़ लेता हूँ, अब रिविजन कर लेता हूँ। नो, लास्ट दिनों में बेटा कोई भी नहीं पढ़ता, और पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपका दिमाग खराब होगा। तो लास्ट डे में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, अच्छी स्लीप लेनी है, एंड देन उसके बाद फ्रेश माइंड से अगले दिन आपको अपना एग्जाम देना है। तो ये आपको 15 दिन का पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही रिलैक्स प्लान मैंने आपको बताया है जो कि आपको फॉलो करना है। एंड ऑनेस्टली ये प्लान कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हर किसी को अपनी मैराथन प्रमोट करनी होती है। तो ये मैं एज अ स्टूडेंट और मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको सिंपल ये चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे। एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करो, लाइक कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर UGC नेट पेपर 1 के आपको PYQs, PDFs, 1 शॉट के PDFs, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको अभी भी आपका मेन ये टारगेट है कि हम तो दिसंबर को एज अ साइड करके हम यहाँ पर ऐसे ही दे रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है कि हमें UGC नेट हमें जून वाली साइकिल में हमारा मेन टारगेट है, अभी तो हम ऐसे ही दे रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप UGC नेट पेपर 1 की बुक परचेज कर सकते हो। अब पेपर 1 की बुक कौन सी आप परचेज कर सकते हो, या पेपर 2 अगर आप इंग्लिश लिटरेचर दे रहे हो तो आप इंग्लिश लिटरेचर की बुक परचेज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट।